नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया कितनी आसान हो गई है ना। हमको कहीं पे भी ट्रैवल करना हो, हम तुरंत अपना मोबाइल उठाते हैं, ऑनलाइन कैब सर्विस खोलते हैं और एक कैब बुक कर लेते हो। कैब थोड़ी देर में नीचे भी आती है, फिर हमको फ़ोन भी कर देता है। वो बोलता है कि सर आपकी गाड़ी नीचे आ गई, मैं ड्राइवर बात कर रहा हूँ, आप आ जाइए, बैठ के चलते हैं आपकी डेस्टिनेशन के लिए। लेकिन हमेशा से दुनिया ऐसी तो नहीं थी। आज से लगभग 10 साल पहले तक लोग इतने अच्छे से इन चीज़ों को नहीं जानते थे। हाँ, ऐसी ऑनलाइन कैब सर्विसेज लॉन्च तो हो चुकी थी, लेकिन बहुत कम लोग ही इनके बारे में जानते थे। मैं 2014 के शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ और इसी दौरान एक घटना राजन नाम के व्यक्ति के साथ घटी। मुंबई में रहता था, बड़ी अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी ने एक ऐसी पलटी मारी कि सब कुछ पलट कर रह गया। इस कहानी से आपको एक डर के साथ एक खतरनाक सीख भी मिलेगी, इसलिए अंत तक बने रहिए। जैसा मैंने बताया, 2014 में मड नाम के इलाके में, मुंबई के मड आइलैंड नाम के इलाके में, ये अपनी एक पत्नी, 1.5 साल की बेटी, अपने माता पिता के साथ रहता था। एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करता था। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर देते हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड भी यूज होता है। वो वर्ड आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन मैं समझाने के लिए उसको छटाई कहता हूं। तो कंपनी में क्या हुआ कि अपनी एम्प्लॉयज की छटाई करना शुरू कर दिया। शायद ये जनवरी फरवरी की बात रही होगी, और उसी छटाई में राजन की नौकरी चली गई। अब क्या होगा? पूरे परिवार की जिम्मेदारी राजन के सर पर आ गई। कमाने वाला एकमात्र राजन ही था पूरे परिवार में। अब क्या करे, कैसा करे? शुरू से इसकी सेविंग करने की आदत नहीं थी, लेकिन पत्नी के लिए इसने ज्वेलरीज दिलाकर रखा था और खुद के लिए कार खरीद के रखा था। नौकरी जाने के बाद पत्नी की ज्वेलरी को बेच बेच कर घर का खाना आया, राशन आया। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि 1 रुपए अकाउंट में नहीं बचे। अब राजन ने सोचा कि क्या करूं यार, सिर्फ गाड़ी है और गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल। जी हाँ, इसकी शुरू से एक और अच्छी आदत थी कि गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल रखता था। क्या करूं? एक काम करता हूं। सुनने में आया था कि ये ऑनलाइन कैब सर्विस कुछ तो भी आजकल निकली हुई है, बहुत फायदा होता है उससे। मैं पता करता हूं इसके बारे में। राजन की ही पहचान में एक आदमी था जो ये इस चीज में इन्वॉल्व था। उसके पास भी उसकी एक गाड़ी थी और वो ऑनलाइन कैब सर्विस, में कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा, 4-5 कंपनीज है, आप लोगों को नाम पता ही होगा, तो उनमें से एक कंपनी रही होगी जिसके साथ ये जुड़ने की कोशिश किया। पहले इसने अपने दोस्त से बात किया। ऑब्वियसली जैसे मैं बता रहा था, दोस्त ने उसको सलाह दिया कि ऐसे ऐसे ज्वाइन कर, बढ़िया कमाएगा, कोई टेंशन नहीं है, सब जेन्युइन चीज़ें हैं। ये भी गया और वहाँ पर रजिस्टर कर दिया और बस इसको परमिशन मिल गई कि आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं, ये है हमारा ऐप, आपको इसमें आएगी ड्राइविंग की रिक्वेस्ट, राइडिंग की रिक्वेस्ट आएगी, आपको एक्सेप्ट करना और उस लोकेशन में पहुंच जाना है और ग्राहक को उतार देना है। फिर डेस्टिनेशन में आपको इतने इतने पैसे मिल जाएंगे पर्टिकुलर राइड के, आपको पैसे कितने मिल रहे हैं वो भी दिखा देगा ऐप में। तो ये बहुत कुछ वो बोला, यार ये तो कमाल की चीज़ है यार, इस चीज़ में मतलब मैं क्यों नौकरी में घिस रहा था, मुझे इसमें ही पहले से होना था। खैर, अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ इसकी उस कंपनी से डन तो हो गई, लेकिन इसको अंदर से मन नहीं कर रहा था काम पे जाने का। ऐसे ही थोड़ा अंदर मतलब तबीयत खराब सी थी अंदर से। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, इसको कंपनी से फ़ोन आया कि भाई आपने रजिस्टर किया, क्या सीन क्या चल रहा है, चला वाला क्यों नहीं रहे हो गाड़ी को? इसने बोला हाँ यार, मैं कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो गया हूँ क्या लाइफ में, आज लेके जाता हूँ। वो अपनी गाड़ी उठाया, एक ग्राहक मिला, घर से थोड़ी आगे निकल के उसको एक ग्राहक मिला और वो ग्राहक को लेकर मतलब मुंबई के मड आइलैंड इलाके से बहुत दूर गया, लगभग 40-45 किलोमीटर दूर चले गया। अब जहाँ पर उसने इस ग्राहक को उतारा वो एक छोटा सा एरिया था, प्रॉपर शहरी इलाका नहीं, सिंपल सा एरिया जहाँ पर बहुत ही कम ऐप की बुकिंग आती। इसने बोला कि क्या है यार, बहुत देर हो गई खड़े खड़े, कोई कैब बुक नहीं करेगा तो मैं यहीं पे मतलब छोटी सी जगह में फंसा रह जाऊंगा कि यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसने बहुत देर वेट किया, थक हार के ये सोचा अभी मैं ऐप बंद कर देता हूँ और ऐसे ही चला के ले जाता हूँ गाड़ी 45 किलोमीटर। ये एक बैकड्रॉप जैसा हो गया मेरे साथ, तो अब इतनी दूर आ गया हूँ, कोई बुक नहीं कर रहा है। वो ऐप को बंद करने ही वाला था कि एक और राइडिंग रिक्वेस्ट आई। राइडिंग बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, मैं राइडिंग ही बोल रहा हूँ इसको। तो एक और राइडिंग रिक्वेस्ट आई। इसने देखा कि साला जहाँ से कोई बुक कर रहा है वो लोकेशन बहुत दूर है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ,
मतलब यही कोई 3-3.5 किलोमीटर दूर। लेकिन 3-3.5 किलोमीटर चले जाता हूँ, उससे अच्छा 45 किलोमीटर मुझे ऐसा खाली जाना पड़ेगा अगर घर जाना है तो। चले जाता हूँ। उसने एक्सेप्ट कर लिया और चले गया। मैप खुल जाता है ऐप में। अगर आप लोग ऐसी कैब्स में चलते हैं, ऑनलाइन कैब में, तो आपने देखे होंगे कि ड्राइवर लोगों के पास ऐसा मैप रहता है उनके मोबाइल में, तो उसको फॉलो करते करते वो अपनी लोकेशन में पहुंचते हैं। तो वो इस एरिया में तो नया था। इस लोकेशन को फॉलो करते 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 वो एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। ये जंगल सा इलाका था और पूरा मतलब झाड़ियों से घिरा हुआ। इतनी झाड़ियाँ थी, इतनी ग्रीनरी थी कि दिन में धूप भी थी, फिर भी वो धूप समझ में नहीं आ रही थी इस इलाके में। खैर, अपने आप में ये इलाका एक अलग ही क्रीपी वाइब दे रहा था। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी चलाते चलाते उसको उसमें दिखाने लगा कि भाई आपका ग्राहक आपको मिलने वाला है। और इसको सामने एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की की फ़ोटो भी इसमें आ गई थी। वो लड़की ने अपना शायद उस कैब सर्विस के ऐप में अपनी फ़ोटो डाल के रखी होगी। तो इसने देखा, मिलाने की कोशिश किया, जो आगे लड़की खड़ी है यही है क्या ऐप में जिसकी फ़ोटो दिख रही है? उसने बोला हाँ यही है। उसके पास रोक दिया। वो लड़की भी सर नीचे करके खड़ी है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। यानी ये बिल्कुल गाड़ी उसके बाजू में लगा दिया है, लेकिन फिर भी वो लड़की बस ऐसी ही खड़ी है। इसने हॉर्न भी मारा, वो लड़की अभी भी खड़ी है। सोचा ये क्या सीन है यार। थोड़ा हाथ बढ़ा के लेफ्ट साइड का, जिस तरफ से वो लड़की को बैठना था, वहाँ का दरवाज़ा खोला और बोला मैडम आपको जाना नहीं है क्या? आपकी तो बुकिंग आई थी। लड़की ने बस सिर उठाए, हाँ हाँ जाना तो है, और ऐसा बोली धीरे से और बैठ गई अंदर आके। दरवाज़ा ही बंद नहीं कर रही है। ये बोलता है मैडम दरवाज़ा बंद कर लेंगे आप? मैडम ने दरवाज़ा बंद करी। अब गाड़ी आगे बढ़ने लगी, धीरे धीरे बढ़ाने लगा, क्योंकि ये रास्ता जो था ना एकदम अच्छा चिकना रास्ता नहीं था, ऊबड़ खाबड़ टूटी हुई रोड थी। वो गाड़ी चला रहा है और लड़की की तरफ हल्का हल्का नोटिस कर रहा है। लड़की सिर्फ सामने देख रही है और ऐसा ऐसा कर रही है, ऐसा ऐसा खुजली कर रही है। आदमी बोलता है कि मैडम ये जिस जगह की आपने लोकेशन डाली हुई है ये यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन क्या ये अपने मुंबई वाले इलाके के पास है या फिर मुंबई से थोड़ा और दूर है, आप मुझे बता सकती हैं? वो कुछ नहीं बोल रही है। वो ऐसे खुजली कर रही है धीरे धीरे, और सामने रोड में देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच रही है। इसने फिर से दूसरी बार पूछा, मैडम ने कुछ नहीं बोली। इसको लगा कि अजीब है, जाने दो, क्या इतना बात करना, मैं इसको इसकी लोकेशन में ले जाके छोड़ देता हूँ। कुछ ऑप्शन भी नहीं, अभी एक्सेप्ट कर लिया। वो अपनी गाड़ी चला ही रहा है। 10 मिनट हुए, ये जंगल ख़त्म नहीं हुआ था। अचानक से वो लड़की ऐसा झटका लेती है, जैसे कि उसको कुछ रियलाइज़ हुआ, और बोलती है मैं यहाँ पे कैसे आई? आप कौन हो? और ये किसकी गाड़ी है? आपने मुझे गाड़ी में क्यों बैठाया है? ऐसा बोलने लगी। ये शॉक हुआ। ये गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो किया और भी, और इससे बोलता है मैडम आपने बुकिंग किए थे, मेरे ऐप में देखो आपकी फ़ोटो भी आई है, आप ही है ना? लड़की देखती बोलती हाँ ये मैं ही हूँ, लेकिन मैंने ये बुकिंग कब करी गाड़ी की मुझे पता नहीं है, और मेरा मोबाइल, मेरा पर्स कहाँ पर है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ तक कैसे आई? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? ऐसा रो के बोलने लगी। अपना राजन कहता है कि मैडम आपने ही बुकिंग करी थी और आप लोकेशन में ही खड़ी हुई थी, मोबाइल आपका वहीं तो नहीं गिरा कहीं? बोलती मुझे नहीं मालूम, मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है मैं अपने घर से निकली थी और ये शॉर्टकट के चक्कर में मैंने सोची थी कि यहाँ से आती हूँ, फिर मैं यहाँ से आई, इस रास्ते में एंटर करी, उसके बाद कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? इस रास्ते में एंटर करने के बाद कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है ये सब? दिमाग में तो आया था कि बुकिंग करना है, लेकिन मैंने बुकिंग नहीं करी थी गाड़ी की। ऐसा करके बहुत घबरा सी गई। ये ऐसी ऐसी बात करी। अब आपके सामने कोई ऐसी बात करे जैसा मैं अभी बोल रहा था, तो आपको लगा ना कि कैसा पागल हो गया, कि कैसा बोल रहा है। तो सेम टू सेम फीलिंग राजन को भी आई। राजन भी ऐसा देख रहा है, वो खाली बोल रही है और गाड़ी धीरे धीरे चलाते चलाते राजन इसको नोटिस कर रहा है कि क्या बोल रही है ये। वो लड़की की आंखें लाल भी थी, जैसे कि मानो कोई व्यक्ति बहुत दिनों से नहीं सोया हो, बहुत दिनों से। वो भूत वाली लाल नहीं, कोई बहुत दिनों से नहीं सोया है या फिर उसने किसी गंदा नशा कर लिया है, तो उसकी आंखें कैसी हो जाएगी? इस लड़की की आंख वैसी दिख रही थी। इसने बोला मैडम अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो मैं आपको गाड़ी से उतार दूँ, यहीं पे उतरना चाहेगी? बोलती है नहीं नहीं नहीं, अब आपको लोकेशन आ गई है तो अब मुझे उसी लोकेशन में उतारिए।
प्लीज़। इसने बोला कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ, आप इतना टेंशन मत लीजिए, एक काम कीजिए, आप पानी पी लीजिए। इसने बॉटल पानी की उसको दिया है, वो जैसी बॉटल पकड़ी उसको देख के बहुत जोर से चिल्लाई और फट से नीचे ऐसा पटकी। ये शॉक्ड, किसको क्या हो गया, मैंने पानी ही तो दिया था, नॉर्मल पानी की बोतल थी, प्लास्टिक वाली बोतल, ऐसा क्यों रिएक्ट करी, ऐसा करके चिल्लाई थी, बोतल देके और फेंकी नीचे। ये तुरंत समझ गया कि इस औरत के अंदर कुछ तो झोल है, या तो इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, या तो इसने कुछ भारी वाले नशे कर लिया। ये तुरंत मैडम से बोलता है, मैडम पानी नॉर्मली था, आपने ऐसा रिएक्ट क्यों किए। ये बोलती है, मुझे नहीं मालूम मैंने ऐसा क्यों करी, लेकिन मुझे पानी पीना भी है, मैंने क्यों फेंकी वो, रुको मैं पी लेती हूँ। सोचो ऐसा रिएक्ट कर रही है वो। ऐसा बोल के वो जहाँ जिस सीट में बैठी हुई है उसकी सीट की थोड़ी सी नीचे तरफ तो पानी की बोतल चली गई थी। वो ऐसा पानी उठाने के लिए ऐसा झुक के हाथ उठाई है कि राजन तिरछी नज़र से देख ही रहे, और राजन की नज़र क्या पड़ी, उसके पैरों पर। उसके पैर लिटरली उल्टे थे, दोनों की दोनों। इसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि इसको क्या, लगभग इंडिया के मैक्सिमम बच्चों को, लोगों को शुरू से पता रहता है कि चुड़ैलों के और भूत प्रेतनियों के पैर उल्टे होते हैं। इसके पैर उल्टे थे, लेकिन ये अब तक कुछ ऐसी हरकत नहीं करी थी जो कि हार्म करने वाली हो। बस वो कुछ ऐसा ही कर रही है जैसे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अंदर ही अंदर समझ गया इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो है। वो लड़की ने पानी की बोतल उठाई और पी नहीं अब, और साइड में रख दी। ये समझ गया है कि ये लड़की नहीं, अब हम इसको चुड़ैल बोलते हैं, ठीक है, ये चुड़ैल है। और इसको मालूम था कि चुड़ैलें जो होती है, भूत प्रेत जो होते हैं, वो पानी से डरते हैं। तो साइड में रख दी। हाँ, वो जो जैसा गियर शिफ्ट करने का एक होता है ना, गियर शिफ्ट वाले के पास ना एक ऐसा कुछ बना हुआ था जिसमें ये अपना पानी वानी की बोतल रखते हैं ना कारवार में, वैसा था। उसमें उसने वो पानी की बोतल रख दी। तो ये गाड़ी चलाते चलाते, गाड़ी की स्पीड फास्ट कर दिया अब इसने स्लो से। हाँ, गाड़ी चलाते चलाते गियर शिफ्ट करने के बहाने से इसने पानी के बोतल का ढक्कन खोल दिया। अब इस लड़की से पूछता है, मैडम आप जब इस रास्ते में आई थी तो आपके साथ कुछ हुआ था क्या, मतलब किसी ने कुछ आपको धक्का दिया हो या कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया हो। राजन भी थोड़ा मतलब हिम्मत वाला था, ऐसा नहीं था, नहीं तो कोई ऐसा नॉर्मल व्यक्ति होता तो कार वार तुरंत वहीं पे छोड़ता और भागता गंदा वाला। लेकिन राजन समझदार भी था और हिम्मत वाला भी, कि अगर मैंने रिएक्ट कर दिया सही तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मुझे रिएक्ट नहीं करना। और वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ नॉर्मल वे में ऐसे उससे बात कर रहा था कि जैसे वो इसको एक औरत, एक नॉर्मल इंसान ही समझ रहा है। उससे पूछा ऐसी बात, तो वो औरत कहती है कि नहीं, लेकिन हाँ जब मैं इस रास्ते में अंदर घुसी थी ना, तो मुझे पीछे से किसी को ऐसा कुछ, जैसे मेरी साड़ी का पल्लू किसी ने अपनी तरफ खींचा ऐसा लगा, और फिर हाँ किसी ने मेरा गला दबाया था, बहुत जोर से गला दबाया था, और ऐसा ऐसा खुजली करने लगी। फिर से देखो देखो मेरे गले में कुछ हुआ है क्या, देखो देखो देखो। और राजन ने गाड़ी रोका, उसके गले में देखा, उसे गले में लिटरली नीले निशान पड़ चुके थे, जैसा किसी ने बड़े खतरनाक तरीके से दबाया हो, बहुत खतरनाक तरीके से। राजन बोलता है, अब राजन डर भी गया है क्योंकि वो बहुत हाइपर हो गई थी अपने वे में। तो राजन भी घबरा गया, क्योंकि कोई इंसान किसी इंसान के सामने हाइपर हो तो सेकंड वाला इंसान इतना नहीं डरेगा, लेकिन ये लड़की इंसान तो है नहीं ना। अभी तक जितना खुद को संभाल पा रहा था राजन संभाल रहा था, लेकिन हाइपर होके बोल रही है, देखो 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 ये यहाँ पे कुछ निशान तो नहीं है ना, देखो मुझे अपनी स्किन से बहुत प्यार था, देखो। अब राजन की हालत टाइट। ये बोलता है, हाँ निशान तो दिख रहा है। ऐसे कैसे निशान दिख रहा है, निशान क्यों दिख रहा है, ऐसे करके वो एकदम गुस्से में आ गई। और गुस्से में आते आते उसकी नॉर्मल सी लाल आंखें भूतिया लाल आंखों जैसी होने लगी, उसके चेहरे में अजीब सी बदलावट आने लगी, उसके चेहरे से पूरा खून सूखने लगा, नॉर्मल से रंग का चेहरा पूरी तरह से पेल वाइट पड़ने लगा, उसकी आंखें पूरी तरीके से काली होने लगी, पूरी काली, आंखों की पुतलियां गायब होने लगी। वो और भी कुछ अपना रूप दिखाती इससे पहले राजन ने वो खुली हुई पानी वाली बोतल को पकड़ा और तुरंत फाट से इसके ऊपर फेंका। और जैसे उसके ऊपर फेंका,
वो औरत का चेहरा जिस पे पानी गया था, मतलब इस साइड वाले में पानी गया था, वो पिघलने लगा। लिटरली जैसा मोम पिघलता है वैसा टप 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 करके पिघलने लगा। राजन की हार्ट बीट ऐसी हो गई थी कि बस इसका यहीं पे खेल ख़त्म हो जाना है। ये भाग भी नहीं सकता था क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी थी। ऐसी सिचुएशन में कोई भी बंद जाएगा और उसको कुछ समझ भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी राजन जितना कर सकता था उतना किया कि देखते ही देखते ये औरत गायब हो गई। इसकी आंखों से ओझल धुआं बन के हवा में मिल गई। इसने बोला शिट, ये क्या हुआ यार मेरे साथ। भाड़ में जाए दुनियादारी, सब ऐप बंद करता हूँ, मैं अपने घर का लोकेशन डालता हूँ और निकलता हूँ। इसने मोबाइल उठाया, अपने घर का लोकेशन डाला, मैप ऑन किया और गाड़ी ली और एकदम फास्ट फुल स्पीड में वहाँ से निकलने लगा। उसको कुछ मिनटों बाद ये जंगल जस्ट ख़त्म होने ही वाला था। ऐसा ना पीछे से एक गाड़ी आती हुई समझ में आई। ये भी एक 4 व्हीलर थी। उस गाड़ी की बहुत तेज़ सी रोशनी इसको इसके साइड मिरर से, मतलब जो रियर व्यू मिरर होता है, उससे आंख में पड़ी। मतलब ये गाड़ी चला रहा है, अचानक से इसने क्या फील किया कि पीछे से एक गाड़ी आ रही है और पीछे की गाड़ी का फ्लैश लाइट चालू है, हेडलाइट चालू है और वो हेडलाइट सीधे इसकी उसमें मिरर में पड़ रहा है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में आ रहा है। तो एकदम बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन था, इसकी आंख ऐसी जन्ना गई। इसने ऐसा नीचे किया उस कांच को कि फाट से कुछ तो भी आवाज़ आई। क्या आवाज़ है समझे आप? ये गाड़ी स्पीड में चला रहा था, आंख में ऐसी लाइट पड़ी, स्पीड में ही गाड़ी में उसने सोचा कि इसको नीचे कर देता हूँ साले कांच को। इतने में इसकी गाड़ी हो गई डिसबैलेंस और फट से जाके ट्रांसफॉर्मर में लड़ा, खतरनाक वाली। अब क्या, पीछे से जो व्यक्ति आ रहा था उसका नाम था रोहित। ये भी इसका हम उम्र जैसा ही था। रोहित ने तुरंत अपनी गाड़ी रोका। तुरंत इस आवाज़ से जंगल लगभग ख़त्म हो चुका था, एक बस्ती लग गई थी। मुंबई का थोड़ा आउटर एरिया हम इसको कह सकते हैं। लोग इकट्ठे हो गए सब लोग, और तुरंत ही रोहित ने इसको मदद किया, इसको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोल दिया कि ये कोमा में चले गया है। रोहित ने क्या बताया कि मैंने क्लियर देखा था कि गाड़ी में ये अकेला नहीं था, दिन का वक्त था, इनफैक्ट मेरी हेडलाइट भी ऑन थी। मैंने क्लियर देखा था इसकी गाड़ी के पीछे कोई बैठा हुआ था। वो हल्का सा आगे होके इसके पास गया है कि इसकी गाड़ी डिसबैलेंस होके घुसी है ट्रांसफार्मर में। मैं तो पीछे से पूरा देख रहा था। इसने ऐसा बयान दिया सबके सामने। डॉक्टर्स ने बोले इसको कब होश आएगा कब नहीं हम कुछ नहीं कह सकते। इसको होश आया पूरे 6 महीने बाद। होश तो आ गया था लेकिन वो अपने सेंसेस में 6 महीने बाद आया और पूरी बात बताया अपनी पत्नी को कि मेरे साथ उस दिन क्या क्या हुआ था। पत्नी ने अपने परिवार वालों को और कुछ और लोगों को ये बात बताई, डॉक्टर को ये बात बताई। लेकिन जिसने भी सुना सबने यही कहा कि उस एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा झटका इसके दिमाग में लगा है, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी बात कर रहा है। रियल में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बस इससे बात हुई है, डॉक्टर ने बोले कि अब ठीक है इसको घर लेकर जाओ। ये घर आया ही है कि 2 दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई, नहीं बच पाया। हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने बोले कि इसको ब्रेन में कुछ तो भी खतरनाक वाली इंजरी की वजह से ये सरवाइव नहीं कर पाया। अब इस मामले में डॉक्टर की गलती का है, हॉस्पिटल की गलती का है, किसकी गलती का है या किसी की भी नहीं, किस्मत में यही लिखा हुआ था। क्या कहें, क्या मालूम। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि रोहित के बड़े भाई के बेटे ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, जिसका नाम है प्रत्यूष। प्रत्यूष की कहानी, ये वाली कहानी जब मैंने सुना मैं शॉक्ड रह गया, क्योंकि मुंबई से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं ऐसी भूतिया वाली, उन सब के ऊपर मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ नज़र डाल चुका हूँ, लेकिन ये घटना की जानकारी मुझे कभी मिली नहीं थी। अभी पता नहीं मैं इसका टाइटल क्या देने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ डिफरेंट टाइटल भी दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को सब लोग देखें, सब लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिले। सीख क्या, अभी देखो हम हमेशा मैं बताऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा। आप ही कमेंट सेक्शन में बताओ कि आज की इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है। जिसकी सीख सबसे सही लगेगी उसके कमेंट को मैं ज़रूर पिन करूँगा।
इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।